Hello student, welcome to all of you at DLED सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ाया जा रहा था। उसमें उसका जो फर्स्ट पार्ट है नाउन वो कवर हो चुका है। इसका सेकंड पोर्शन होता है प्रोनाउन। तो आज आपको प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में प्रोनाउन से या प्रोनाउन या उसके टाइप से रिलेटेड एक एग्जांपल और डेफिनेशन ऐसे करके पूछा जाता है। मीन्स एक क्वेश्चन रहता है, या तो फिर वो डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, या फिर व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स कवर कर लेंगे तो आप वो नंबर इजीली गेट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रोनाउन। अगर हम इटमोलॉजिकली देखें प्रोनाउन, ये आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, प्रोनाउन। तो नाउन क्या है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसमें नया क्या जुड़ा है, प्रो। ठीक है, तो इटमोलॉजिकली अगर हम देखें इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, मीन्स के स्थान पर, के जगह, के बजाय। ठीक है, ये तो अब समझना बहुत इजी हो गया हमारा। वो वर्ड जो किसके स्थान पर यूज़ हो रहे हैं, नाउन के स्थान पे। सिंपल, वो प्रोनाउन मतलब इसने हमें खुद ही बता दिया इसका मीनिंग क्या है। अब हम एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज़ डिफाइंड एज ए वर्ड और फ्रेज दैट मे बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, सिंपल, जैसे कि अभी हमने इसका डिसेक्शन किया, यही मीनिंग था। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज जुड़ रहा है ना, फ्रेज से यहाँ पे मतलब है जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, ये इस टाइप के जो फ्रेज होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं सेंटेंस में, वो भी प्रोनाउन में आते हैं। ये वो भी एक प्रोनाउन का टाइप्स है। क्या टाइप्स है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, लता ब्यूटीफुल गर्ल है। शी हैज़ 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई हैं। अब आपने देखा कि ये 2 सेंटेंस थे। पहला, लता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे जो सी है ये किसे डिनोट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, ऑब्वियस सी बात है, ये लता को डिनोट कर रहा है। होता क्या है कि अगर एक ही सेंटेंस में अगर हम शी की जगह यहाँ लता यूज़ करते तो ये एक लैंग्वेज एरर होता, लैंग्वेज एब्सर्ड होता। ऐसा ये ग्रामेटिकल रूल है इंग्लिश में कि आप आप 2 सेंटेंसेस में या फिर एक पैराग्राफ में एक ही सब्जेक्ट बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मीन्स लता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, लता हैज़ 2 ब्रदर, लताज फादर इज़ अ डॉक्टर, लताज मदर इज़ हाउस वाइफ। अगर आप इस तरह से अपना पैराग्राफ फ्रेम करते हैं तो ये लैंग्वेज एक एब्सर्ड माना जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आया हो। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पहला हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन दोज रिफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट बीइंग इन प्लेस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है ना कि कुछ भी एक स्पेसिफाइड नहीं होता है, अनस्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड से मतलब हो गया ही, मतलब आप एक पॉइंट करते हो एक सब्जेक्ट की तरफ, वो स्पेसिफाइड होता है। ही हो गया, यू, आई, वी, या किसी का नाम। मीन्स आप एक स्पेशल, जैसे प्रॉपर नाउन एक टर्म था नाउन में। ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं होता, वो अनप्रॉपर होता है, अनस्पेसिफाइड होता है। और जहाँ पर इस तरह का वर्ड आता है तो वो वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की तारीफ़ खुद से नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वन है और ये जो वंस है, ये एक इन्होंने ना एक प्रोवर्ब एक तरह से बोला है। तो इन्होंने किसी को इंडिकेट करके नहीं बोला गया यहाँ पे कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इंडेफिनिट बात है, तो इस तरह ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। दूसरा हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एसोसिएटेड विद अ सर्टेन पर्सन, थिंग और ग्रुप। अच्छा देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। इसका यूज़ टेंसेस में बहुत होता है और स्पेशली नरेशन और एक्टिव पैसिव में जब हम चेंजेस करते हैं, इंटरचेंज होता है। तो ये क्या होता है कि ये जैसे ये अनस्पेसिफाइड था, ये स्पेसिफाइड है, प्रॉपर है, इसलिए पर्सनल है।
इसके कई 3 पार्ट होते हैं, जैसे सुना होगा ना आपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसके ये होते हैं, जो आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, यू हमारा सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, और ही सी इट हमारा थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इन सब का यूज़ हम टेंसेस में, वॉइस में, नरेशन में, सब में करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोज preceded by the adverb, adjective, pronoun और noun to which they refer and ending in selves or selves। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके एंड में सेल्फ, सेल्फ्स ये आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स मतलब एक तरह से संबंध जताना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो ये माई सेल्फ किससे रिलेट है, किससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई से। दे हर्ट दैम सेल्फ, ठीक है, तो उन्होंने किसको चोट पहुंचाई, खुद ही को पहुंचाई। तो इस तरह के जो सेल्फ है या सेल्फ्स है, आप जहाँ भी देखें टिक कर दो आँख बंद करके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सही होगा। ठीक है, अब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज यूज टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, ये बुक मेरी है, तो कौन सी बुक, ये दिस है ना, दिस बुक इज़ बेटर देन दैट, ठीक है, ये बुक उस बुक से अच्छी है, किस बुक से अच्छी है, उस बुक से। तो ये और वो, ये जो है ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये कुछ स्पेसिफिक बता रहे हैं, दिस पेन, ठीक है, दिस टेबल, ठीक है, दिस पेज, दैट पेज। तो इस तरह के जहाँ वर्ड्स आते हैं जो पॉइंट करते हैं समथिंग स्पेसिफिक चीज़ों को, वो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन, दोज विच रिफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली एक्टिंग टू इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें सेंटेंस में जो प्रोनाउन आपका जो प्रीवियस सेंटेंस है उसकी विशेषता बताएं, यानी एक तरह से एडजेक्टिव का काम करें ना। एडजेक्टिव भी यही होता है ना कि वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जो वर्ड्स लास्ट जो सेंटेंस जो टेंस गया है उसकी विशेषता बताएं, वहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई हैव फाउंड द पेन विच इज़ लॉस्ट, मैंने वो पेन ढूंढ लिया जो कि खो गया था। ठीक है, आई मेट करण हु हैड जस्ट रिटर्न, तो आई हैव फाउंड द पेन, मैंने पेन ढूंढा, विच इज़ लॉस्ट, विच मीन जो कि खो चुका था, ये विच यूज़ हुआ हमारा द पेन के लिए, तो ये विच विशेषता बता रहा है द पेन की। ऐसे ही आई मेट करण, तो हु हैड जस्ट रिटर्न जो कि अभी वापस आया है, तो हु ये हमारा किसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, करण की। ठीक है, तो इसमें ये विच और हु टाइप की जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल, इंटरोगेटिव एज इट नेम सजेस्ट, जहाँ पे क्वेश्चन WH फैमिली के वाक्य हों, WH फैमिली के सेंटेंस हो, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, इस तरह के सेंटेंस हमारे रहते हैं। अब अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात ये आती है क्योंकि आप ये बोलोगे कि अरे यहाँ पे भी विच हु, ये भी तो WH फैमिली है, WH फैमिली ये है, क्या डिफरेंस है इनमें? हाँ, इसमें डिफरेंस ये है, ये हमारे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर विच या हु से कोई क्वेश्चन बना था, नहीं बना था ना। ये हमारे सेंटेंस जो हमारे ये वर्ब है ये डिनोट कर रहे थे प्रीवियस जो उनके वर्ड्स थे उनको, उनकी विशेषता बता रहे थे, तो दोनों अलग हैं, क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ था, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। अब हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दोज एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दर्शाया जाता है तो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ड्यूरिंग द हॉलीडे यानी छुट्टियों के दौरान, तो ईच अदर यानी एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये बता रहा है हम में से जो हम में जितने भी पर्सन हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं। टॉम एंड जैक वर टॉकिंग टू ईच अदर, टॉम एंड जैक दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स ईच अदर, टू, वन अनदर, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है।